शो में सब्सक्राइब करने की सलाह रहेगी। यानी आप कह रहे हैं कि नायका महंगा भले ही है, 1 रुपए का शेयर 1125 में है, लेकिन इसके बिजनेस को आगे देखते हुए आपको अपनी सोच वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह करनी चाहिए। पार्थिव जी, आपकी सोच किस तरह से है? वेंचर कैपिटलिस्ट तरह आप भी सोच रहे हैं आजकल? नीरज जी, एक चीज क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाय 2030 इंडिया का जो मिडिल क्लास कंज्यूमर है वो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा आफ्टर चाइना। और हम लोग जानते हैं कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो आशीष जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि फ्यूचर वैल्यू जो निकालते हैं बेस्ड अपॉन क्या पोटेंशियल है कंपनी की, क्या इकोसिस्टम ये कंपनी ने बनाया है। तो अगर मैं नायका की ही बात करूं तो जैसे वॉरेन बफेट जी समझाते हैं कि एक मोट बन गया है नायका के बिजनेस मॉडल के अंदर। बिकॉज आज की तारीख में मैं काफी उनका स्टडी किया, मैंने उनके प्रोस्पेक्टस देखे, उनका प्रेजेंटेशन देखा, तो जो हर एक पैरामीटर पे जहाँ पे कंपैरिजन होता है इंडिया का और चाइना का इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन पेनिट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन सेल्स, तो लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। और डेफिनेटली इनिशियली ये कंपनीज को दिक्कतें आती है एक ब्रांड एस्टैब्लिश करने में, प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने में, लेकिन आज की तारीख में नायका एक ऐसा इकोसिस्टम हो गया है कि दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी जो मेकअप सेगमेंट में है, ब्यूटी केयर सेगमेंट में है, फैशन में है, अगर उनको इंडिया में आना है तो फ्रॉम स्क्रैच उनको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। नायका उनको ये चीज ऑफर करती है ताकि उनका बिजनेस मॉडल एसेट लाइट हो जाए और वो ब्रांडिंग पे फोकस कर पाए। तो ये जो इकोसिस्टम नायका ने बनाया है, इट इज नॉट इजीली रेप्लिकेबल। और काफी लोग बोल रहे थे कि व्हाट विल इट नॉट टेक फॉर मिंत्रा और अमेजॉन टू कम इनटू दिस मेकअप सेगमेंट और नायका का बिजनेस डिस्टर्ब कर दे। तो अगर ये चीज होती तो पिछले 4 साल के अंदर नायका का टॉप लाइन 2500 करोड़ नहीं पहुंचा होता, और ये टॉप लाइन पहुंचा है अलॉन्ग विद देयर प्राइवेट लेबल्स। अच्छी बात यह है कि नायका ने पहले से स्ट्रैटेजी रखी थी कि वो उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हेवी डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, बिकॉज जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है ये हेवी डिस्काउंटिंग से डरते हैं, उससे उनकी ब्रांड इक्विटी वैल्यू डाइल्यूट होती है, जो नायका ने नहीं करने दी। इसीलिए नायका स्टैंड्स आउट ऑफ द क्राउड। और आगे का प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जिस तरह की अपॉर्चुनिटी साइज है, और नायका आ रहा है $7 बिलियन के वैल्यूएशन पे, जहां पे हमें लग रहा है कि हमेशा हम देखते हैं कि ये न्यू एज आईपीओ है जहां पे कोई कंपेरेबल पीयर नहीं है, हमेशा एक स्कैरसिटी प्रीमियम मिलता है। मोर इंपॉर्टेंटली दुनिया भर की जो कंपनीज है जहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं, जहां पे ग्रोथ ट्रेंड्स इंडिया जितने नहीं है, तो वहां के जो ईवी बाय सेल्स जो आपने मल्टीपल्स बताए उसकी भी कंपैरिजन करूं तो नायका के अंदर वैल्यू डेफिनेटली है। और मेरा मानना है कि ये लिस्टिंग में और जिस तरह की एंकर बुक 40 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है, डेफिनेटली ह्यूज पोटेंशियल। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे हर एक इन्वेस्टर्स को इफ नॉट मोर उनके पोर्टफोलियो के 15 to 20% वैल्यू का पार्टिसिपेशन रखना पड़ेगा, बिकॉज ये कंपनीज डेफिनेटली ऑन द अपसाइड सरप्राइज करेगी। और इंडिया में हमने देखा है डीमार्ट जैसी कंपनी जो थोड़ा बहुत ओमनी चैनल चलाती है, वहां पे भी क्या वैल्यूएशंस बन गए। तो नायका जैसी कंपनी के पास लॉन्ग वे टू गो, बहुत ही क्रेडिबल मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, तो स्केल अप बहुत ही शानदार तरीके से पॉसिबल। और अभी वो फैशन सेगमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं, फैशन भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट नायका के अंदर हो सकता है। तो आने वाले समय में इवन जो दूसरे सेगमेंट से जहां पे नायका फोकस कर रहा है, दूसरे वर्टिकल्स जहां पे फोकस कर रहा है, वो भी बहुत बड़े हो सकते हैं। लाइफस्टाइल में भी है, फैशन में भी है, पर्सनल केयर में भी है, इवन थोड़ा थोड़ा होम केयर में भी है। ये एक तरीके से मतलब क्या है, प्रॉपर एक रिटेल कंपनी जैसा बिहेवियर है। प्रकाश दीवान जी, ये बताइए कि नायका जैसी कंपनी जो एक नए बिजनेस मॉडल को लेके आती है, उसमें वैल्यूएशन में जाएंगे तो अलग दिखता है, फिर डेट इक्विटी आप देखिए, फिर आप प्राइस टू सेल देखिए, लेकिन क्या ये स्कार्सिटी प्रीमियम चार्ज करने की हकदार है कंपनी? और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि इसमें एंट्री बैरियर जैसा कोई चीज है? क्या ये एक मोट है उनके लिए? नीरज भाई देखिए, इसमें स्कैर्सिटी प्रीमियम नहीं, इसमें नॉवेल्टी प्रीमियम है। वो ये रहा है कि हमारे यहाँ पे जो चीजें इस टाइप की, जो नई चीजें, नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जो जोमेटो से शुरुआत हुई थी, तब लोगों ने ये अनुमान लगाया कि जोमेटो में तो नुकसान हो रहा है, कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई, फिर भी उसको इतना वैल्यूएशन मिल रहा है। तो यहाँ तो नायका एक ऐसी कंपनी है जिसमें बिजनेस है, प्रॉफिट्स है, अच्छा खासा मुनाफा काफी समय से कर रही है और आगे चल के करती रहेगी, तो इसको क्यों ना वैल्यूएशन ज्यादा मिले। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, मतलब ख्याली पुलाव वाली चीज है कि भाई आपने सोचा कि जोमेटो में हमने गलती करी है तो हम नायका को भी उसी गलती के बेसिस पे वैल्यूएशन दे सकते हैं। नॉवेल्टी इसलिए है कि हिंदुस्तान में इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब मार्केट में पहली बार आ रहे हैं, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है। जो हमने चाइना का एक्सपीरियंस देखा, उससे ये समझ आ रही है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छा खासा काम कर सकते हैं, क्षमता रखते हैं, तो उस लिहाज से वो हो रही है। बट इसमें कोई जस्टिफिकेशन अर्निंग्स का तो है ही नहीं, ये तो
एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को लेने के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है, एक नई चीज है, तो वो जो परख सके उसके लिए ठीक है, जो नहीं परख सके वो नहीं करेगा। लेकिन आगे चल के गलती है या नहीं है हो रही है वैल्यूएशन को लेके, ये तो बाद में समय ही बताएगा। तो आज कहना मुश्किल है। और दूसरी चीज ये है कि ये सारी कंपनीज में ऐसा भी नहीं है कि जैसे जोमेटो, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, उसको किसी और को बनाने के लिए इतने साल लग सकते हैं, कैश बर्न होता है। नायका का बिजनेस तो काफी हद तक पॉसिबल है दूसरों को भी रेप्लिकेट करने का। तो इन्होंने पहल करी, उसका एडवांटेज ले रहे हैं। और जल्दबाजी इसीलिए है कि बिफोर अदर्स कम, मार्केट डिसरप्ट हो जाए, मार्केट में और ओवर क्राउडिंग हो जाए, तो वैल्यूएशन अच्छी खासी मिल रही है, इसलिए पैसा बटोरा जा रहा है। एक्चुअली वैल्यूएशन अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लें आप लोगों से। एक तो ये मार्केट प्लेस है और एस्पिरेशन का बिजनेस है। मतलब बहुत सारे लोग, मेल्स भी आजकल खूबसूरत दिखना चाहते हैं ना, मेल ग्रूमिंग का भी प्रोडक्ट इनके यहाँ मिलता है। दूसरा, इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर शायद ये होता होगा, आप लोग बताइएगा मुझे, कि ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडल है इसमें आपके लिए भरोसा जगाना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो चीज़ ऑनलाइन मंगाई वो नकली प्रोडक्ट आ गया। नायका के साथ ये एडवांटेज है कि ये इनकी चूंकि अपनी SKU है, तो ये बहुत ओरिजिनल प्रोजेक्ट, ट्रस्ट वर्दी है, लोगों के बीच में बड़ा विश्वास है कि यहाँ से आप मंगाएंगे, वो है। कस्टमर बड़े खुश रहते हैं, ऐसे फीडबैक मिलते हैं। जो एक और डिटेल रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि इनके एक प्रोडक्ट में लाखों रिव्यूज़ इनको मिलते हैं और बड़े लोग खुश रहते हैं। ब्रांड इन्होंने अपना एक बना लिया। ये सारी चीज़ें क्या इस बात को जस्टिफाई करती हैं कि आप एक हाई वैल्यूएशन इनको दें और ये एक्सपेक्ट करें कि चूंकि ग्रोइंग मार्केट है